थ्रस कैंडिडियासिस। दोस्तों इससे पूर्व हमने जाना था कि थ्रस कैंडिडियासिस या फिर कैंडिडियासिस क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और किन कारण से होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में होते हैं। आज दोस्तों कैंडिडियासिस बीमारियों में आज हमारा सबसे पहली बीमारी है जो है हमारी थ्रस कैंडिडियासिस। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम थ्रस कैंडिडियासिस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में, इस बीमारी के कॉजेस मतलब दोस्तों कारण के बारे में, इस बीमारी के सिम्टम्स मतलब दोस्तों लक्षणों के बारे में, और इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यानी कि दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी है वो क्या होती है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3 में आप देख पा रहे हो। दोस्तों थ्रस का मतलब होता है मुंह या फिर गला या फिर मुख। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हो ये किसी मरीज का मुख है, तो मुख के अंदर एक जो दही जैसी परत जम गई है, तो इसी को हम यहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह परत चित्र नंबर दूसरे में आप देख पा रहे हो जैसे जीभ पर भी जम गई है। तो दोस्तों जब यह परत जीभ के द्वारा गले के सामने वाले जो थ्रोट होते हैं या जो टॉन्सिल होते हैं वहाँ पर भी यह जम जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको खाने को निगलने में या फिर दर्द जैसा महसूस होता है। तो इस बीमारी को हम जहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यह बीमारी स्त्रियों के जननांग यानी कि स्त्रियों की योनि में भी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। दोस्तों इस चित्र को हम ज़्यादा क्लियर नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर लेंगे तो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इंट्रोडक्शन को। दोस्तों बात करेंगे थ्रस कैंडिडियासिस के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रोग में मुंह के अंदर गले के अंदर सफ़ेद रंग की दही जैसी परत जम जाती है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं। इसे आसानी से खरोंच के हटाया जा सकता है। इस सफ़ेद रंग की जमी हुई परत के चारों तरफ का भाग लाल रंग का होता है। मुख व गले में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं जिनमें दर्द या फिर हल्की सी खुजली हो सकती है। यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। याद रखना दोस्तों, यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है और बड़े व्यक्तियों में यह रोग तभी होता है जब उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अब दोस्तों किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर कब होता है, या तो उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है या फिर उस व्यक्ति को HIV एड्स वगैरह होता है या फिर कुछ और अन्य भी बीमारियाँ होती है। तो हम जहाँ पर एक एक करके ज़्यादा बीमारी को लेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने जहाँ पर आपको कॉमनली 2 बीमारियाँ बता दी, एक हमारा HIV एड्स है, दूसरा हमारा कैंसर है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी के कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण वो है कैंडिडा एल्बिकेंस कवक यानी कि जो फंगस होती है उसका नाम है जहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ये मुख्य रूप से इसी कारण से होती है। अब दोस्तों ये कवक जो है यानी कैंडिडा एल्बिकेंस जो कवक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में ही मौजूद होती है। जब इसकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तब हमको जहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी शरीर में देखने को मिलती है। अब वो क्यों होती है, इसके कुछ अन्य कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज मोर एंटीबायोटिक। अब दोस्तों यूज मोर एंटीबायोटिक में क्या होता है दोस्तों, जब किसी मरीज यानी कि जब कोई मरीज या फिर कोई व्यक्ति जब ज़्यादा एंटीबायोटिक लेता है तो उसके शरीर में, अब एंटीबायोटिक का क्या काम होता है उसको समझो। ये एंटीबायोटिक का काम जीवाणुओं को मारने के लिए, फिर उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो राइजोबियम उनकी जो सेल्स होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मरीज को दिया जाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा किसी व्यक्ति के शरीर में जाती है तो उसके शरीर में उपस्थित बहुत से लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी उस मरीज को हो जाती है या फिर उस व्यक्ति को हो जाती है। अगला है दोस्तों लो इम्यूनिटी सिस्टम। अब दोस्तों लो इम्यूनिटी सिस्टम में जैसे मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है या फिर कैंसर है या फिर वो एक लंबे समय तक बीमार बना रहता है, तो इस वजह से उसके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो उस व्यक्ति को बीमारियां बहुत ही जल्दी घेर लेती हैं। तो उन्हीं में हमारा जहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस है, जो अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसको जहाँ पर कैंडिडियासिस बीमारी हो जाती है।
अगला है दोस्तों डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम जहाँ पर हिंदी में मधुमेह या फिर शर्करा की बीमारी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज़ बीमारी क्या होती है, जब पैनक्रियाज में जहाँ पर शर्करा के अणु फंस जाते हैं तो वहाँ पर जो शर्करा के जो अणु होते हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं, तो जिस वजह से शरीर में ज़्यादा शर्करा उत्पन्न होने लगता है, तो वहाँ पर फिर यह डायबिटीज़ बीमारी जन्म ले लेती है। अब दोस्तों अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है तो उस व्यक्ति में यहाँ पर थ्रस कैंडिडियासिस को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे, अगला है यूज मोर स्टेरॉयड। अब दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज़्यादा स्टेरॉयड लिया है या फिर इनहेलेशन के रूप में अगर उन्होंने जैसे जो भाप लिया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर उन व्यक्तियों को यह थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद में मॉइस्चर एंड बाम। अब दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर की त्वचा ज़्यादा नम बनी रहती है या फिर उस पर ज़्यादा पसीना आता है या फिर वह गर्म बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों की त्वचा पर यहाँ ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी के कॉजेज के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों थ्रस कैंडिडियासिस के सिम्टम्स में हम जहाँ पर दो बिंदु रखेंगे, एक है हमारा ऑरली सिम्टम्स और दूसरा है हमारा, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि यह बीमारी कभी कभी जननांगों में भी फैल जाती है, तो हम जननांगों में भी ये दूसरा बिंदु यहाँ पर रखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है ऑरली सिम्टम्स। तो ऑरली सिम्टम्स में मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे आ सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है सफ़ेद पैच। अब सफ़ेद पैच में क्या होता है, जैसे कि जीभ है, गालों के अंदर है, तालू है या फिर गले में मलाईदार सफ़ेद परत जम जाती है। अगला है दर्द और जलन। अब दर्द और जलन में क्या है दोस्तों, मुंह के अंदर दर्द, जलन या फिर निगलने में कठिनाई हो सकती है। अगला है दोस्तों स्वाद में बदलाव। दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति को अगर थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी होती है तो वो जब भी खाना खाता है उसको उस खाने का स्वाद नहीं आता या फिर उसको स्वाद बदला बदला लगता है। अगला है दोस्तों खून आना। तो खून आने में क्या है दोस्तों, धब्बों को खरोंचने पर हल्का खून निकल सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे अगर किसी मरीज़ की जीभ पर जो दही जैसी परत जम गई है, अगर आप उसको खरोंचोगे तो उसके नीचे से ब्लड भी आ सकता है। अगला है दोस्तों कोनों में दरार है। अब कोनों में दरारों से क्या है, होंठों के कोने होते हैं उनका लाल होना या फिर फटना, यानी या फिर उन पर दरारें आ जाना। अब दोस्तों ये तो रही हमारी ऑरली सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे त्वचा और जननांगों के लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों त्वचा और जननांगों के लक्षणों में मैं आपको बताऊं, वैसे दोस्तों देखो त्वचा पर इसका इफ़ेक्ट जब ही होता है जैसे अगर उसकी जीभ से किसी भी स्किन पर यह अगर लग जाती है तो वहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी हम जहाँ पर इसके लक्षणों में समझेंगे। और जननांगों में मैं आपको बता चुका हूँ, तो चलिए समझते हैं इनके लक्षणों में। तो पहला इसका योनि संक्रमण यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि योनि से सफ़ेद गाढ़ा डिस्चार्ज होने लगता है, उसमें गंभीर खुजली होने लगती है और साथ ही जलन होने लगती है, और दोस्तों पेशाब करते समय दर्द होने लगता है। अगला है दोस्तों, ये तो स्त्रियों के लिए रहा। अगला है पुरुषों में जननांग। अब दोस्तों पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादातर कैसे फैलती है, तो ये एक दूसरे के पार्टनर, जैसे अगर उसका पार्टनर को ये प्रॉब्लम है तो उसके पार्टनर से उसके मेल पार्टनर में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में भी ये समस्या फैल जाती है। अगर मेल पार्टनर को तो मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में भी ये समस्या फैल जाती है। अब दोस्तों पुरुष जननांग में क्या है कि जैसे लिंग के आसपास लालिमा हो जाती है और सूजन आ जाती है, साथ ही उसमें खुजली होने लगती है और लिंग से सफ़ेद स्राव भी निकलने लगता है। अगला है जैसे अगर त्वचा में इसका इन्फेक्शन हो गया तो त्वचा में क्या रहेगा कि त्वचा में हल्के छोटे छोटे रेसेस होने लगते हैं, जो कि त्वचा की तहों में लाल खुजलीदार चकत्ते, जो ज़्यादातर याद रखना ज़्यादातर नवजात शिशुओं में डायपर रेसिस के रूप में दिखते हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारी थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी के ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों मेरी बात आप हमेशा याद रखना कि जब आप कोई भी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो हमेशा आपको उस बीमारी के कारण को पहचान कर या कारण को निकाल कर उस कारण का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से मरीज को फ़िलहाल तो फ़ायदा बढ़ जाएगा, लेकिन वो बीमारी बाद में उसको आ जाएगी। इसलिए आपको हमेशा अगर जो कारण उसमें दिख रहा है उस कारण को ख़त्म करिए। अब जैसे मान के चलो थ्रस कैंडिडियासिस बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल कराना पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है
तो उस हिसाब से उसको दवाइयाँ देना पड़ेंगी। अगर किसी व्यक्ति ने जैसे कि इन्हेलेशन लिया है, फिर स्टेरॉइड लिया है, तो उस हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर ये समस्या परमानेंट ठीक होगी। तो याद रखना है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को थ्रैश कैनेडियासिस बीमारी होती है तो आपको हमेशा उसमें कारण को पहचान कर ट्रीटमेंट करना है। आप जैसे कि मान के चलो, अब कारण को हमने पहचान लिया, उसके बाद हमको उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें क्या है कि अगर इसे माउथ में प्रॉब्लम है उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पर माउथ पेंट का उपयोग करेंगे। अब माउथ पेंट में क्या रहेगा, जैसे एक जेल आता है, तो जेल में जैसे हमारा माइकोना जेल आता है। अब इसको लगाना कैसे है याद रखना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तो कान की जो एक सिलाई आती है, उसको क्या करना है, आपको सिलाई में दवा को लगाकर आपके मुंह में जो अफेक्टेड एरिया है उस पर अच्छी तरीके से उस सिलाई को फेरना है। और ये ऐसा क्या कब करना है, आपको ऐसा दिन में 3 बार करना है, यानी टीडी करना है। और ऐसा आपको लगभग 15 दिन के लिए करना है, यानी कि 15 डेज करना है। अगला है दोस्तों, उसको ऑरली टैबलेट हम जहाँ पर कौन कौन सी दे सकते हैं, फिर ऑरली मेडिसिन हम जहाँ पर उसको कौन कौन सी दे सकते हैं। तो इसमें टैबलेट फ्लू का है 200 mg। आप फ्लू का 200 mg को आपको क्या करना है कि फ्लू का 200 mg को जब भी आप ट्रीटमेंट उसका चालू करें तो तुरंत 200 mg देना है। उसके बाद में आपको उस दिन को छोड़ के उसके दूसरे दिन बाद आपको 50 mg रोजीना देना है 7 दिन के लिए। अगर आपके पास फ्लूकोनाजोल का ऑप्शन नहीं है तो आप जहाँ पर इट्राकोनाजोल यानी कि आईटी-मैक कैप्सूल भी आप जहाँ पर दे सकते हो। अब जैसे अगर हम जहाँ पर बड़ों में देंगे तो जहाँ पर 100 mg का कैप्सूल को दिन में 2 बार चलाएंगे, यानी कि 200 mg एक दिन में देंगे। अगर बच्चों में दे रहे हैं तो हम 100 mg को एक दिन छोड़ के देना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर जैसे मान के चलो जननांगों में प्रॉब्लम है, तो जननांगों में लगाने के लिए मैं जहाँ पर आपको एक क्रीम बता दूं, जैसे क्रीम लुलिफिन है, जिसको आपको सुबह शाम अपने जो जननांग जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से किसी भी केटाकोनाजोल साबुन से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद में आपको वहाँ पर ये जो लुलिफिन क्रीम है दिन में 2 बार लगानी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।